नमो नमः। ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्रीय प्रथम वर्ष के लिए कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिनका कुछ विशेषताओं का अध्ययन है वो हमने कल की कक्षा में कर लिया था। आज आगे की विशेषताएं है वो देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा, सीमित वर्ण विषय यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी, इसकी विशेषता में सीमित वर्ण विषय की मौलिक अभिव्यक्ति, सीमित वर्ण विषय को ही उन्होंने चुना है। दूसरा आता है लीला परक शकुन भक्ति में विश्वास। श्री कृष्ण की तो लीला परक है, लीलाधारी उन्हें कहा जाता है। लीला परक उनकी लीलाओं का वर्णन है, उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन है, और शकुन भक्ति में विश्वास करने वाले निर्गुण निराकार में उनका विश्वास नहीं है। तीसरा आता है संप्रदाय सापेक्ष, यानी किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जो भी कृष्ण भक्त कवि थे वो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके काव्य में संप्रदाय का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव है वो देखने को मिलता है। चौथी थी सरस भावाभिव्यक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार। सरस भावाभिव्यक्ति उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने वात्सल्य श्रृंगार वात्सल्य रस का वर्णन किया और श्रृंगार रस का वर्णन है वो क्या है, श्रृंगार के संयोग पक्ष वियोग पक्ष दोनों का वर्णन है वो कृष्ण काव्य धारा की साहित्य में देखने को मिलता है। अगला आता है प्रकृति का चित्रण। श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन है वो किया गया है। बाल लीलाओं का वर्णन है, उनकी युवावस्था की लीलाओं का वर्णन है, रासलीलाओं का वर्णन है, गोपिकाओं के साथ बिताए गए जो पल थे उनका वर्णन है। तो सभी में प्रकृति को साथ है वो जोड़ा गया, प्रकृति का चित्रण भी हुआ है। तो अगला तात्कालिक ब्रज का सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिबिंब। हालांकि किसी ने भी ऐसे अलग से है वो ब्रज का है सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप है वो दिखाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए जो समाज ब्रज का जो सामाजिक जीवन था, सांस्कृतिक जीवन था, उसकी छाप है उनके काव्यों पर देखने को मिलती है। अगला आता है रीति तत्व का समावेश। अगला जो अपनी विशेषता है रीति तत्व का समावेश। पढ़ते हैं आगे हम। कृष्ण भक्ति साहित्य में श्रृंगारिक चित्रों के साथ साथ रीति तत्व का उल्लेख मिलता है। देखिए श्रृंगार वर्णन इन्होंने किया है, आया ना श्रृंगार वर्णन उन्होंने किया है। रीति तत्व अलग बात है, रीति काल अलग हो गया, भक्ति काल अलग है। तो रीति काल का प्रभाव उनके काव्य में किस रूप में देखने को मिलता है ये देखते हैं। सूरदास की जो साहित्य लहरी, आपने सुना होगा उनकी सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी, उस एक तरह का रीति ग्रंथ का आभास देती है। रीति ग्रंथ है जिसमें नायिका भेद का वर्णन किया जाता है, अलंकारों का वर्णन होता है। तो सूरदास जी की जो साहित्य लहरी है उसमें रीति ग्रंथ का आभास मिलता है, इसमें नायिका भेद और अलंकार का उपयोग हुआ है। सूरदास के समय में विठल जी ने श्रृंगार रस में उन्हीं के जैसा रीति परक ग्रंथ लिखा था। अब सूरदास जी के समकालीन थे विठल जी, उन्होंने भी श्रृंगार रस में उन्हीं के जैसा रीति परक ग्रंथ है वो लिखा था। चैतन्य संप्रदाय में भक्ति को काव्य शास्त्र का सांगोपांग रूप देने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि की रचना हो चुकी थी। नंददास की एक मंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, हेला, रति आदि का विस्तृत विवेचन मिलता है। अब नंददास जी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ही कवियों में आते हैं। नंददास जी तो देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हम पढ़ेंगे तब उनका वर्णन आता है नंददास जी। तो नंददास जी ने जो रचना है वो लिखी थी विरह मंजरी। नंददास जी के मंजरी में नायिका भेद है, उसके हाव भाव देखने को मिलते हैं, हेला, रति आदि का विस्तृत विवेचन है वो मिलता है। विरह मंजरी में अनेक काव्य शास्त्रीय वेदों की चर्चा की गई है। रूप मंजरी में वैशंति तथा प्रथम समागम आदि का परोक्ष रूप से वर्णन मिलता है। अष्टछाप के अन्य कवियों में भी नायिका भेद के उदाहरण है वो देखे जा सकते हैं, जो किनकी विशेषता रही है रीति काल के कवियों की रही है। तो इसलिए आगे चलकर तो राधा कृष्ण नायिका भेद और श्रृंगार के उदाहरण की बहाने बन गए। इसलिए देखिए रीति तत्व का समावेश है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों के साहित्य में भी देखने को मिलता है रीति तत्व का समावेश। अगला आता है जय मुक्तक काव्य रूप। आठवीं इसकी विशेषता है जय मुक्तक। यह क्या होता है जिसे सुर लय ताल से गाया जा सके। यह मुक्तक काव्य रूप। देखिए श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, जो श्री कृष्ण भक्ति साहित्य जो लिखा गया है उसकी एक ये भी विशेषता आती है कि इसमें ये मुक्त काव्य रूप का
कैसा है, गेय शैली में लिखा गया है। इसलिए प्राय सभी कृष्ण भक्तियों ने अपनाया है। गीति काव्य में भावनात्मकता होती है, संगीतात्मकता होती है, संक्षिप्तता होती है, कोमलता के भाव देखने को मिलते हैं। मीरा और सूर का साहित्य तो गीति काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। मीराबाई के आपने सुने होंगे, मीराबाई के पद है, सूरदास जी के पद है, वो तो गेय शैली में ही है। मीराबाई है वो गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, है ना, गाती हुई फिरती है, वीणा बजाते हुए गाती हुई। ऐसे ही सूरदास जी है, उनके पद भी है वो गेय शैली में है। पायो जी मीराबाई का, पायो जी गेय शैली में है कि जिसे संगीत के साथ है वो गाया जा सकता हो, वो तो गेय शैली। यानी सूरदास जी के पद है, मीराबाई के पद है, उनके तो गेय शैली के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में है। कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं। नंददास ने अनंतर काव्यों में आंतरिक भावनात्मक जन्य संगीतात्मकता क्रमशः कम होती गई। अब नंददास जी के बाद में जो कवि हुए हैं, उनमें ये भावनात्मक जो अभिव्यक्ति थी वो धीरे धीरे क्या होती चली गई है, कम होती चली गई है। जैसे कि जो पहले के सूरदास जी है, मीराबाई है, या और भी जो कृष्ण भक्ति कवि हुए हैं, उनमें भावनात्मक रूप से उन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें गेय शैली का प्रयोग है। नंददास के बाद ये भावात्मकता है वो धीरे धीरे है वो कम होती चली गई है, और भावात्मकता का स्थान है वो इतिवृत्तात्मकता ने ले लिया है। इसलिए इनके साहित्य में गीति तत्वों का सफलता के साथ निर्वाह नहीं हो सका। इसलिए नंददास जी के बाद में जो कवि हुए हैं, कृष्ण धारा के जो कवि हुए हैं, उनमें ये जो गेय शैली का या गेय मुक्तक शैली का पूर्ण रूप से निर्वाह है वो नहीं हुआ है। फिर भी इन कवियों की हिंदी गीति काव्य को समृद्ध बनाने में इन्होंने अपना पर्याप्त महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। यद्यपि मुक्तक काव्य रूप में भी कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा गया है, फिर भी आंतरिक रूप से विश्रृंखलित रूप में ही क्यों न हो, कथा तत्व का निर्वाह इस काव्य में दिखाई देता है। सूर सागर मूलतः मुक्तक काव्य, फिर भी ब्रजवासी संपूर्ण कथा देने का प्रयत्न उसमें दृष्टिगोचर होता है। ब्रज विलास जैसा एकाध प्रबंध शैली में लिखा गया भी है। मुक्तक चाहे मुक्तक शैली में लिखा गया हो, चाहे प्रबंध शैली में लिखा गया हो, श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को दिखाने का प्रयास है वो किया गया है। प्रबंध शैली में लिखा हुआ ग्रंथ भी प्राप्त होता है। नंददास के भंवर गीत, रुक्मिणी मंगल और रास पंचाध्याय आदि में कथात्मकता दिखाई देती है, यानी संपूर्ण कथा का समावेश है वो इसमें किया गया है। लेकिन प्राय सभी काव्य के मुक्तक रूप में ही लिखे गए हैं। काव्य रूपों में गद्य का प्रयोग भी हुआ। देखिए काव्य रूप है जो गेय शैली में लिखे गए हैं, दोहे पद चौपाई इनमें होते हैं, लेकिन कुछ काव्य रूपों में गद्य का प्रयोग भी हुआ है। वैष्णवन की वार्ता 200 वैष्णवन की वार्ता के अन्य अधिकृत स्वप्न प्रसंग, ध्रुवदास का सिद्धांत विचार और प्रियदास का राधा में गद्य की रचनाएं हैं। 200 वैष्णवन की वार्ता, 24 वैष्णवन की वार्ता, 54 वैष्णवन की वार्ता, ये मैंने पहले भी बात की थी, तो इसमें है वो गद्य शैली का प्रयोग हुआ है। अगले आते हैं ब्रज भाषा का परिष्कार। नवी विशेषता आती है ब्रज भाषा का परिष्कार। देखिए ब्रज भाषा का परिष्कार है वो कृष्ण भक्ति काव्य के माध्यम से कैसे होता है। अब देखिए ब्रज भाषा थी वो समय जन भाषा थी, और देखिए जन भाषा में अगर कोई काव्य लिखा जाता है तो अत्यधिक प्रसिद्ध होता है, क्योंकि जो जनता थे उनको समझ में आसानी से आती है, सहजता से आती है, तो उसको लोकप्रियता मिलती है। कृष्ण भक्ति साहित्य में कृष्ण की जन्मभूमि में लोक प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कृष्ण भक्ति जो साहित्य लिखा गया है उसमें कृष्ण की जन्मभूमि में लोक प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखिए श्री कृष्ण का जन्म से लेकर उनका ब्रज में जाना, ब्रज में लीलाएं करना, राक्षसों का वध करना और अपने बाल सभाओं के साथ क्रीड़ाएं करना, गोचारण के लिए जाना, गोपिकाओं के साथ है वो रासलीलाएं करना, राधा के साथ उनका प्रणय, तो इन सब लीलाओं का वर्णन है वो किस भाषा में किया गया है, ब्रज भाषा में ही किया गया है। कृष्ण के रूप एवं लीला माधुर्य के गीतात्मक अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा ही अनुकूल साबित हो सकती थी। देखिए कृष्ण का जो रूप थे, उनकी लीलाएं थी, उनका वर्णन करने के लिए उनको देखिए अभी जैसा कि मैंने अभी
बोली थी उसे ब्रज भाषा के रूप में, भाषा और बोली में अंतर होता है, तो उसे ब्रज भाषा के रूप में परिष्कृत करने का कार्य है वो किसने किया था? कृष्ण भक्ति काव्य में लिखा गया साहित्य ने ही किया था। तो ब्रज बोली को ब्रज भाषा बनाने का श्रेय कृष्ण भक्ति साहित्य को ही प्राप्त होता है। ब्रज भाषा को इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की कि प्रकृति रीति काल और भारतेंदु काल तक वह भाषा के सिंहासन पर विद्यमान है। अब देखिए ब्रज भाषा को इतनी अधिक लोकप्रियता, इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली थी कृष्ण भक्ति काव्य के कारण, कृष्ण भक्ति साहित्य के कारण इतनी प्रसिद्धि मिली थी कि जो बाद में आता है रीति काल आता है, भारतेंदु काल आता है, तब तक ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में सिंहासन पर विराजमान रहती है। कृष्ण भक्ति कवियों में सूर और नंददास का भाषाई योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति कवियों में सूरदास जी और नंददास, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि सूरदास और नंददास जैसे प्रतिभाशाली कवियों के हाथ में पढ़कर ब्रज भाषा वो चमक उठी थी। उसका शब्द भंडार तत्सम एवं तद्भव शब्दों से परिपूर्ण हो गया था। ब्रज भाषा थी उसने तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है वो किया था सूरदास जी ने, नंददास जी ने, तो इनके हाथों में आकर ब्रज भाषा वो चमक उठी थी। इसका शब्द भंडार है वो बढ़ गया था और इसमें व्यंजकता और प्रभावशीलता के गुण भी आ गए थे। उनके हृदय की भावधारा में प्लावित होकर उन्होंने ऐसी मधुरता कोमलता में स्निग्धता आ गई थी कि वह परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय बन जाती है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही कुछ कवियों के अन्य भाषा के शब्दों के प्रयोग भी इसने किया है ब्रज भाषा के साथ। जैसे परशुराम देव, नाम सुना होगा आपने, परशुराम देव की भाषा राजस्थानी प्रधान सदोकड़ी से है। अब इनकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी प्रधान सदोकड़ी भाषा, यानी कि पंचमेल खिचड़ी भाषा जो कबीरदास जी की थी, तो इनकी भाषा सदोकड़ी है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। मीराबाई है जिन्होंने अपने पद लिखे गैर शैली में लिखे, लेकिन उसमें राजस्थान से संबंध रखने वाली थी मीरा, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, उसमें राजस्थानी शब्दों का बाहुल्य देखने को मिलता है। साथ ही खड़ी बोली पंजाबी का पर्याप्त प्रभाव भी उन पर देखने को मिलता है। हरिदास की भाषा हमें पंजाबी के साथ ही अरबी फारसी शब्दों का कहीं कहीं प्रयोग देखने को मिलता है। अर्थात ब्रज भाषा थी, इसके साथ न केवल तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया बल्कि इसके साथ राजस्थानी है, पंजाबी है, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया गया। इस कारण से जो ब्रज भाषा थी इसका शब्द भंडार है वो समृद्ध बनता है। अगली आती है छंद और अलंकार योजना। 10 की इसकी विशेषता है छंद व अलंकार योजना, ये इसके अंतिम विशेषता आती है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की अंतिम विशेषता छंद एवं अलंकार का प्रयोग। कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना प्रमुखतः पदों में हुई है। हम आप सभी जानते होंगे, आपने सभी ने पढ़ा होगा, कृष्ण भक्ति साहित्य है वो जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। तो अधिकतर है वो किसमें लिखे गए हैं? पदों में लिखे गए। मीरा के पद, सूरदास जी के पद, है ना, तो नंददास जी के पद, तो ऐसे पदों में है। कृष्ण काव्य में संगीत में पद हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि मानी जाती है। अब देखिए संगीतात्मकता भी है वो साथ में पद है, तो ये हिंदी साहित्य जगत में अमूल्य निधि के रूप में है। इनके कवियों ने पदों के अतिरिक्त कम मात्रा
इनके नंददास की रचना का क्रम आता है। इसमें अलंकारों का सूरदास के साहित्य लेने में अलंकारों का वर्णन भी पाया जाता है। सूर सागर में रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपका अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्ष आदि अलंकार देखने को मिलते हैं। विष्णुमती साहित्य के अन्य रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिक रूप में हुआ है। ब्राह्मण गीत में वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति टेढ़ा कैदी कथन किसे और लग किसे हो जाता है के सुंदर ध्यान होते हैं। इन छंदों के यमक अलंकार है, प्रतीक है, अतिशयोक्ति है, व्यतिरेक है, संदेह, सुधामति, दृष्टांत, परिकर, समासोक्ति, स्वभोक्ति, सोक्ति, अपेक्ष, लोकोक्ति, विभावना आदि अलंकार भी देखने को मिलते हैं। इससे काव्य धारा प्राप्त है, विशेषकर सूरदास जी के काव्य में, यानी कि अलंकारों का प्रयोग है विशेषकर किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। ये हमने आज की कक्षा में कृष्णवती काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले बिंदु के साथ यानी श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों, अगला बिंदु अपना है कवियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना ये पूरा हो जाएगा, आदिकाल भक्ति काल है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम लेसन शुरू करेंगे। तो कवि है कृष्ण काव्य धारा के जो कवि है उनकी रचनाएं हैं, उनका समय काल है, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।